हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूले को हम जनरेट करेंगे और उसके बाद में उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला के साथ में। सपोज लेट एनी t1 इज इक्वल्स टू a। अब हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था कि t1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने यहाँ पे सपोज किया है कि वो है a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू d। कॉमन डिफरेंस के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया है t1 इज इक्वल्स टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। अल्सो T2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। ये भी हमें पता है कि T2 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस डी। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, a प्लस यहाँ पे d की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d के सामने कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा 1। 1 को ही मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज। तो ये क्या हुआ, T2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगेन T3 क्या आएगा फिर a प्लस डी जो इसका है प्लस डी। सो इसको लिखेंगे कैसे, a प्लस 2d। a प्लस 2d किसकी वैल्यू है, T3 की। बट मैं लिखते टाइम पे क्या लिखूंगी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो क्या हो जाएगा, T3 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली T4 के लिए a प्लस 2d प्लस d, दैट मीन्स वी विल गेट a प्लस 3d। 3d फॉर T4, बट लिखते टाइम पे मैं क्या लिखूंगी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 के लिए 4 माइनस 1, T3 के लिए 3 माइनस 1। सिमिलरली अप टू सो ऑन Tn। फिर Tn के लिए क्या आएगा, a प्लस यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 1, यहाँ पे n है तो फिर n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn की फॉर्मूला के हिसाब, मतलब Tn के वैल्यू के हिसाब से Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम अभी एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखने वाले हैं। सो फिर से पढ़ लेते हैं, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, सपोज कोई एक गिवन AP है 5, 8, 11, 14 अप टू सो ऑन। फाइंड द 100th टर्म। अब ये AP का हमें फाइंड करना है 100th टर्म। अभी तक हमने 4th टर्म देखी है, 3rd टर्म देखी है, बट अभी हम कौन से फाइंड करेंगे, 100th टर्म बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखती हूँ, गिवन AP इज 5, 8, 11, 14 अप टू सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट मीन्स T1 या तो फिर a इज इक्वल्स टू क्या है 5 एंड द डिफरेंस फाइंड करना है। 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आता है 3, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 3। कंफर्मेशन करने के लिए आप और भी डिफरेंस निकाल सकते हो। सो a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3 एंड nth मतलब n की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ, a इज इक्वल्स टू 5, d is equals to 3 and n is equals to 100। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला के साथ में। फॉर्मूला है Tn is equals to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं ये पेज पे कंटिन्यू करती हूँ। Tn is equals to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn एज इट इज रहेगा, बट n की जगह पे क्या आ जाएगा 100। a की वैल्यू है 5, n है 100 माइनस 1 इंटू डी इज 3। 5 प्लस
100 minus 1 is 99 multiply by 3. 5 plus 99 multiply by 3 is equals to 297 and 5 plus 297 is 302. ये किसकी वैल्यू आई फिर t to the base 100, that means 100th term की. So the 100th term of AP is 302. ओके, अब इसी का रिवर्स हम एक फॉर्मूला एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें ये वैल्यू तो दी हुई रहेंगी बट हमें nth की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो स्टार्ट करते हैं दूसरा एग्जांपल्स के साथ में. द एग्जांपल इज which term of AP is 560. So the AP is 2, 11, 20, 29 up to so on. Solution start करते हैं. Given AP is 2, 11, 20, 29 up to so on. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 2. डिफरेंस निकालना पड़ेगा 11 माइनस 2. वाई 11 माइनस 2? बिकॉज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमेशा का डिफरेंस का फॉर्मूला है. सो 11 माइनस 2 इज 9. ओके, अब हमारे पास में गिवन क्या है टर्म. एक पर्टिकुलर tn दिया हुआ है 560 बट हमें n की वैल्यू निकालनी है. दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला क्या है हमारा tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पे tn दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टर्म दी हुई है 560, तो वो यूज करेंगे हम. 560 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस n की वैल्यू पता नहीं इसलिए n माइनस 1 एज इट इज एंड d की वैल्यू है 9. सो 560 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9n माइनस 9. दैट मीन्स वी विल गेट 9s माइनस 7. 2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 7 इज इक्वल्स टू 560. Therefore 560 माइनस 7 इधर है प्लस इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9n. दैट मीन्स 567 इज इक्वल्स टू 9n. आपको समझने के लिए यहीं पे सॉल्व करती हूँ. Therefore 9n इज इक्वल्स टू 567. n इज इक्वल्स टू 567 अपॉन 9 बिकॉज इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में. therefore 1 जा ये and 63 जा 567. therefore n is equals to 63. so the 63rd term of the AP is 560. I hope समझ में आया होंगे आपको. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Third one is 11, 8, 5, 2 up to so on. In this AP, which term is number minus 151? अब यहाँ पे minus 151 is the nth term but we have to find the value of the n. सो सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. डायरेक्टली लिखती हूँ मैं. फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 11 एंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 8 माइनस 11. अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर बट स्टिल वी हैव टू टेक द सेकेंड टर्म. दूसरी टर्म ही हम लेंगे. 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा -3. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है नेगेटिव में बट स्टिल वी हैव टू टेक दिस डिफरेंस. And we have the formula Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Now Tn की वैल्यू है -151 but n is equals to क्वेश्चन मार्क है.
वो फाइंड करेंगे हम। Tn इज -151, ए की वैल्यू है 11 प्लस सिमिलर है वही वैसे ही सॉल्व करना है। डी की वैल्यू है -3। 11 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n -1 -3 इज इक्वल्स टू +3। देयरफॉर 11 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा फिर -3n + 3। नाउ -3n 11 + 3 इज इक्वल्स टू 14। ये -151 -151 and here -151 is equals to okay। now -151 प्लस है इधर जाएगा तो -14 is equals to -3n। -151 -14 माइनस माइनस became प्लस, साइन किसकी आएंगी माइनस की, एंड आंसर इज 165 -3n as it is। now -3n is equals to -165, therefore n is equals to -165 upon 3n, minus minus get cancel, 3 1s are 3 and 3 55s are 165। सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएंगे आंसर। therefore n is equals to 55, so we will write 55 term of AP is -151। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आप वो सॉल्व कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि उसके कमेंट्स में आंसर क्या आता है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP। -12 -5 2 9 16 23 30 अप टू सो ऑन। उसके पहले आप फाइंड करना वेदर दिस इज AP और नॉट। ओके, पहले आप फाइंड करना AP है या नहीं, देन अगर वो AP है तो उसकी 20 टर्म निकालना। सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड 27th term of AP। The AP is 9, 4, -1, -6, -11 up to so on। ये 2 एग्जाम्पल्स है, सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए इसका आंसर आपको क्या आता है। तो थैंक यू।